नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अवचेतन स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने विशेषण पढ़ चुके हैं। आज आपका विशेषण का 3rd पार्ट है और साथ ही आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के अपनी क्लास को, है ना। कुछ पोर्शन आपका बच रहा था विशेषण का, है ना। उसमें आपका क्या बच रहा था? सार्वनामिक विशेषण अभी आपका बचा हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण को, है ना। आज सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? एक पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम और आपका निजवाचक सर्वनाम जो होगा, उनको छोड़कर जब किसी की विशेषता बतलाई जाए तो आपका क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, पुरुषवाचक और निजवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी की विशेषता बताएं, जब किसी की विशेषता बतलाएं तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसके एग्जाम्पल आपको दूंगी, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वह खंबा गिर जाएगा। भाई यह आपका है, वह खंबा गिर जाएगा। ठीक है, तो वह आपका क्या हो गया? वह आपका सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो खंबे की विशेषता प्रकट कर रहा है वह, है ना। तो खंबे की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है? वह सर्वनाम प्रकट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं यह गाय सुंदर है, यह गाय सुंदर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप ले लेंगे, मोहन तेज है, यह लड़का पागल है। मैंने लिखा यह लड़का पागल है। भाई यह लड़का क्या है? आपका विशेष्य हो जाएगा, लड़का विशेष्य हो जाएगा, है ना। और पागल आपका क्या है? विशेषण है। पागल क्या हो जाएगा? विशेषण। यह आपका क्या है? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार के सेंटेंस यदि आपको देखने के लिए मिलेंगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। भाई संज्ञा की विशेषता बताने के लिए कोई सर्वनाम आएगा, है ना। जो भी सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बता रहा होगा वही क्या कहलाएगा? आपका
क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जो शब्द भाई संज्ञा की विशेषता बताने के लिए यहां पर आप लिख लेंगे संज्ञा की विशेषता बताने के लिए कोई सर्वनाम आएगा, कोई सर्वनाम आएगा तो सार्वनामिक विशेषण होगा। तो सार्वनामिक विशेषण होगा। तो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सार्वनामिक विशेषण क्या होंगे? जो भी सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताएंगे सेंटेंस में, तो वही आपके क्या हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। वह खंबा गिर जाएगा, वह किसकी विशेषता बता रहा है? खंबे की। यह किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की। मोहन तेज है, यह लड़का पागल है, तो लड़के की विशेषता क्यों कौन बता रहा है? सर्वनाम यह है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर देखते हैं प्रविशेषण को। एक आता है आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण को देखते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण कौन है भाई? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं वही क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत लंबा लड़का, बहुत बहुत लंबा लड़का। मैं यदि एक और एग्जांपल लिख दूं, बहुत काला घोड़ा। काला घोड़ा। भाई लड़का क्या है? कर्ता। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? लंबा क्या हो गया? आपका विशेषण। और इस विशेषण की भी जो विशेषता बता रहा है वो क्या है? बहुत। तो बहुत आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण में आ जाएगा। बहुत काला घोड़ा, काला आपका क्या है? विशेषण। और जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। यानी बहुत आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, सभी समझ गए? बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। भाई जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रविशेषण कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिया विशेषण क्या होगा, है ना। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं हम? क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, वह
वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राम बहुत गोरा है, बहुत तेज दौड़ता है ना। भाई दौड़ने की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत तेज, है ना। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ता है, राम बहुत गोरा है, राम गोरा है। तो ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब कुछ और चीज देख लेते हैं। कुछ शब्द हैं जिनके विशेषण क्या हो सकते हैं, है ना। शब्द और यहां पर आपका विशेषण। पहला शब्द है आपका ऋषि, है ना। और दूसरा आपका हो गया ऋतु, फिर आपका आयु, आन, और आपका गृहस्थ। गृहस्थ के बाद एक और आपका आ जाता है इच्छा। इनके विशेषण शब्द आपको बताने हैं कि इनके विशेषण शब्द क्या होंगे। एक आपका विशेष्य हो गया जल, हो गया जल के बाद आपका एक मिठाई हो जाएगा, मिठाई। तो इनके जो विशेषण शब्द हैं वो क्या है भाई? ऋषि का विशेषण क्या होगा? ऋषि का विशेषण आपका आर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्ष, है ना। ऋतु का विशेषण आपका क्या हो जाएगा भाई? ऋतु का विशेषण आपका आतर्व। आतर्व का मीनिंग क्या होता है भाई? रक्त मिश्रित द्रव, है ना। आतर्व का मीनिंग क्या है? रक्त मिश्रित द्रव, रक्त मिश्रित द्रव। आयु का विशेषण आपका क्या हो जाएगा? आयुष्मान। आन का विशेषण क्या हो जाएगा? आनी, है ना। गृहस्थ का भी क्या हो जाएगा? गृहस्थ का विशेषण हो जाएगा गृहस्थ्य। इच्छा का आपका हो जाएगा ऐच्छिक विशेषण। विशेष्य का विशेषण। जल का आपका क्या हो जाएगा? जलीय। और मिठाई का विशेषण क्या हो जाएगा आपका? मिठास। क्या हो जाएगा? मिठास। गमन का देख लेते हैं। गमन का आपका क्या होगा? गमन का आपका गत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गत। प्रेम का देख लेंगे, प्रेम। फिर पिता का देख लेते हैं, पिता का आपका क्या होगा भाई? प्रेम का विशेषण क्या होता है? प्रेम का विशेषण प्रेमी होगा। क्या होगा? प्रेमी। और पिता का विशेषण आपका क्या होगा? पैतृक। पैतृक, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं अग्नि। अग्नि का आपका क्या होगा? आग्नेय। आग्नेय हो जाएगा। और भूमि का क्या होगा? भौमिक। भूमि का क्या हो जाएगा? भौमिक हो जाएगा। अपना का अपनत्व। अपनत्व, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप सभी को लिखकर याद कर लेंगे। ठीक है, तो विशेषण आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है?
जब मैंने आपको क्रमवाचक विशेषण को बताया था तो क्या बताया था, जो क्रम से होंगे उनको हम क्या कहेंगे, क्रमवाचक कहेंगे। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। क्या है आपका, दूसरा। ये क्या है आपका, क्रमवाचक में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्शबोधक विशेषण है। स्पर्शबोधक विशेषण में मैंने आपको क्या क्या लिखवाया था, कोमल, है ना, कोमल। तो ये सभी जो है आपके किस में आएंगे, स्पर्शबोधक में आते हैं। स्पर्श बोधक कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है। अष्टादश को क्या बोलते हैं, 18। पुराण हमारे कितने हैं, 18 हमारे पुराण है। कितने हैं, 18 पुराण। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, गिनती दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, गिनती। तो आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। आज मुझे बहुत काम है, बहुत यानी परिमाणवाचक, है ना। क्या है आपका, परिमाणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई ये आपका कालबोधक में आएगा। किस में आएगा, कालबोधक में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्षणभंगुर आपका किस में आएगा, कालबोधक में। कालबोधक में ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। रेखांकित आपका बहुत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत। तो बहुत आपका क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक। क्या हो जाएगा, परिमाण परिमाण बोधक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई शब्द कौन से विशेषण का बोध कराता है। भाई कोई शब्द, है ना, परिमाणवाचक नहीं है, मूलावस्था भी नहीं है, उत्तरावस्था भी नहीं है, आपका सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है यानी सार्वनामिक विशेषण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। भाई कौन सा, कैसा भी नहीं है, गरीब भी नहीं है, सफेद भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कुछ क्या हो जाएगा आपका, कुछ हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। भाई क्या है यह, सार्वनामिक विशेषण। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। किसी प्रकार का गुण भी यह नहीं बता रहा है, संख्या भी नहीं दर्शा रहा है, प्रविशेषण भी नहीं है। तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है। विशेषण शब्द पहचानना है। मैंने आपको कल क्या ट्रिक बताई थी, भाई इसके आगे आप जो है क्या लगाकर देखेंगे, आदमी, व्यक्ति, लड़का, ये सब लगाकर देख लेते हैं, है ना। तो आप क्या लगा, क्रोधी लड़का, क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी मनुष्य। तो आपका क्या हो जाएगा, ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्रोधी। भाई कंटक, चुनौती, राही, ये सब आपके विशेषण नहीं है। तो 11 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्रोधी सही जवाब है। निम्न में विशेषण शब्द है लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। भाई ये आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो आपका क्या हो जाएगा, उचित। उचित आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उचित क्या है आपका, विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण के भेद के अंतर्गत आएगा। भाई थोड़ा, इसने पूछा है थोड़ा किसके अंतर्गत आएगा, परिमाणवाचक के। किसके, परिमाणवाचक के। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। आगरा नहीं, आपकी संज्ञा है, कुछ भी नहीं है, लिखना भी नहीं है। चमकीला क्या होगा, चमकीला कपड़ा।
मैंने क्या कहा है कि जो शब्द और सेंटेंस को पूरा करे, इन सभी के आगे आप कुछ भी लगाकर देख सकते हैं। मैंने लिखा चमकीला कपड़ा, है ना, तो ये क्या है, पूरा हो रहा है सेंटेंस, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वो विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। एक विशेषण शब्द नहीं है, लजीला, लाडला, लापता, ये तीनों आपके विशेषण है। लांछन क्या है भाई, लांछन किसी पर दोष लगाना, तो ये आपका विशेषण नहीं है, तो यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक विशेषण नहीं है। गर्वीला आपका है, विशेषण है। सर्व भी है, श्रव्य भी है, आपका क्या हो जाएगा, गर्व नहीं है। क्या नहीं है, गर्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है। तो विशेष्य क्या है, किसका जिक्र हो रहा है, हृदय का जिक्र हो रहा है। किसका हो रहा है, हृदय का, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, हृदय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है। भाई इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है, क्या इंद्रिय है, नहीं। इंद्रिक है, नहीं। ऐन्द्रिय है, नहीं। ऐन्द्रिय आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भाई इंद्रिय का क्या बनेगा, आपका ऐन्द्रिय बन जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, लाग, महत्व, लघुता और महत। भाई महत क्या हो जाएगा, आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। भाई कौन सा शब्द विशेष्य है इसमें, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाद। ऑप्शन नंबर डी आपका विषाद जो है सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषाद। नेक्स्ट है, उर्वशी अत्यंत सुंदर है। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द प्रविशेषण है, तो जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा शब्द आपका प्रविशेषण होगा। मैंने प्रविशेषण क्या बताया था, जो विशेषण की भी विशेषता बताएंगे। प्रविशेषण क्या है, जो विशेषण की विशेषता बताएंगे। विशेषण की विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। तो अब देखिए इसमें उर्वशी अत्यंत सुंदर है, सुंदर क्या है आपका विशेषण, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, अत्यंत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत जो है आपका प्रविशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मैंने आपको क्या बताया था, ये सभी किस में आएंगे, क्रमवाचक में। किस में आएंगे, क्रमवाचक में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। भाई क्वेश्चन नंबर 24 है आपका अनिश्चित परिमाण वाचक। क्या आपको पता लग रहा है कि वो कितनी क्वांटिटी में खा रहा है, नहीं पता लग रहा। किसी चीज का जब हमें पता नहीं लगता है कि वो कितनी है, कुछ, कोई, है ना, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, अनिश्चित वाचक परिणाम में आ जाते हैं। निश्चित वाचक परिणाम क्या होते हैं, जब हमें किसी चीज का प्रॉपर पता चल रहा है ना। 2 किलो है, ये चीनी कितनी है, 2 किलो है ना। कितना आटा है, 2 किलो है, तो ये क्या है, आपको प्रॉपर इसका पता चल रहा है। यह गाय है ना, यह क्या है, बिलायती चूहा है। तो आपको निश्चित ज्ञान हो रहा है कि कितनी वस्तु है और क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। भाई उसे आप क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम विशेषण कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। भाई 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द इसमें से आपका विशेषण नहीं होगा, जल्दी से बताएंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 27 में आपका विषाद जो है विशेषण नहीं है, ये क्या है, विशेष्य है।
धुंधला शब्द में विशेषण है, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, धुंधला शब्द में विशेषण है, तो धुंधला क्या है, गुण है एक प्रकार का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, 29, उसे हम विशेष्य कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेष्य। भाई जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, बातूनी आदमी है, बांका लड़का है, बहुरूपिया इसमें नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बहुरूपिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, भाई जल्दी बताएंगे। विशेष्य, अग्नि आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही क्या हो जाएगा आपका, विशेष्य हो जाएगा। पानी के बारे में इसमें जिक्र हो रहा है, ठंडा क्या है, पानी है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, तो साफ दिखाई दे रहा है भाई खेलना से ही तो खिलाड़ी बनेगा, कृपा से कृपालु बनेगा, दया से दयालु बनेगा, धर्म से धार्मिक बनेगा, है ना, तो इनमें से जो है खिलाड़ी सही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 34, बुढ़ापे ने उनका शरीर बना दिया है, इसमें से आपको एक वर्ड चूज करना है। भाई बुढ़ापे ने शरीर को कैसा बना दिया है, क्या है इसका आंसर, जर्जर बना दिया है। क्या बना दिया है, जर्जर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें आपको विशेषण बताना है। विशेषण, अर्चना अत्यंत सुंदर है, भाई अर्चना क्या है, कर्ता, सुंदर क्या हो गया, विशेषण, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, अत्यंत, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। इसमें आपसे विशेषण पूछा है तो क्या हो जाएगा, सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक पीड़ा, अज्ञान, तो नैतिक आपका क्या हो जाएगा, नैतिक मूल्य। इसके आगे भी लगाकर देख सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। विशेषण यदि पहचानना है तो उस शब्द के आगे लड़का, मनुष्य या कुछ भी उसके जैसा जो उसके फिट बैठ रहा हो वो लगाकर आप देख सकते हैं। नैतिक मूल्य है ना, तो सही बैठ रहा है, नैतिक आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विशेषण बताइए, क्षम्य, फेन, शिक्षा या भ्रम, भ्रम आपका क्या हो जाएगा, इसमें विशेषण हो जाएगा, है ना। 37 में क्या हो जाएगा आपका, भ्रम आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, शासन, अनुशासन, अनुशंसा या अनुशासित, जल्दी से बताएंगे भाई। अनुशासित व्यक्ति या अनुशासित मनुष्य, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द क्या है, शांत आदमी, शांत मनुष्य, शांत लड़का, तो आपका क्या हो जाएगा, शांत जो है आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अनुमान का विशेषण क्या होगा, भाई अनुमान का क्या होगा, अनुमानित, क्या बनेगा इससे, अनुमानित। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, चरित्र, क्या है, चरित्र, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है ना भाई। 42 क्या पूछ रहा है आपसे, भाई चंचल क्या है, एक गुण है, क्या है, गुण, तो गुणवाचक विशेषण इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, किससे बना है भाई, किससे बना है, मानसिक। 43 मनस, और उसमें आपका नीचे हलंत भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, छोटा बड़ा विशेषण है, छोटा आदमी बड़ा आदमी, है ना, छोटा पेन बड़ा पेन, है ना। हरा पीला विशेषण है, हरा कपड़ा पीला कपड़ा। 2 3 विशेषण है, 2 आदमी 3 आदमी। राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है ना, राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए, मनोरम का, जल्दी बताएंगे।
दृश्य बहुत ही मनोरम था। 45 का आपका क्या होगा, 45 का गुणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक आपका विशेषण। ये आपका क्या है, गुण है। तो ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन आपने, सॉरी 45 क्वेश्चन आपने आज देखे विशेषण के। आशा करती हूँ कि सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे, पसंद भी आए होंगे। तो सारे चैप्टर जितने भी हिंदी में आपके हो चुके हैं उनको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। बहुत जल्द ही आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं एक मैराथन में लेकर आने वाली हूं। उससे पहले आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन जितने भी चैप्टर के मैंने करा दिए हैं सभी को रिवाइज करिए, सारे चैप्टरों को अच्छे से रिवाइज करके आइए, ठीक है। और जल्दी ही आपकी मैराथन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं लेकर आऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।